हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है 88 पोर्टल। कौन सी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें बदलने वाली हैं, क्या आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो शायद आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कौन सी एनर्जीज आ रही हैं इस 88 पोर्टल की आपके लिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग जो है 88 पोर्टल के बारे में। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस 88 पोर्टल के लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी व्यूअर्स इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस बार 88 पोर्टल इनके लिए लेकर आए हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट। क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, टू ऑफ wands, टेम्परेंस, नाइट ऑफ wands, द एम्प्रेस, एस ऑफ swords, द chariot, death, the star, the hermit, ten of wands एंड एस ऑफ wands की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं। कुछ नंबर्स जो डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ये रीडिंग सारे डेट ऑफ बर्थ और सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो ज़ोडिएक साइंस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, और साथ में एक्वेरियस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं यानी कि कुंभ राशि। अब इसके अलावा लियो और एरीज की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि मेष और सिंह राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 1, 13, 15, 2, 14, 12, 3, 1, 7, 13, 17, 9 एंड 10। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं 13 नंबर की हैं और साथ में 1 नंबर की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली हैं। अब कुछ और कार्ड्स में लेती हूँ, उसके बाद हमारी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। लेजीनेस, the rebel, celebration, ऑलराइट। 2 कार्ड्स निकले हैं, 1 is isolation and 1 is
पेशेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पॉसिबिलिटीज। ऑलराइट, अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर मुझे जो क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में ना एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है। आपने कभी भी शायद नहीं एक्सपेक्ट किया था, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जहां पर सिचुएशन बहुत ज्यादा एक इमोशनल तरीके से है। सडनली आप रियलाइज करेंगे कि आपके लिए एक इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी जो है क्रिएट होने वाली है, जहाँ पर बहुत सारी हीलिंग आप अपने लिए फील करना शुरू करेंगे। इस समय पर शायद एक इमोशनल फेज हो सकता है, लेकिन सडनली देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपकी लाइफ में कभी भी ये सिचुएशन ठीक हो सकती है या फिर थोड़ा बेटर फील कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर 8-8 पोर्टल का जो असर है यहाँ क्लियरली दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की एक जो इमोशनल एनर्जी है उसमें बहुत सारा एक चेंज आने वाला है। क्योंकि काफी देर तक आपने अपने इमोशंस को मे बी बहुत सप्रेस्ड रखा है और अपने आप को बहुत अकेला पाया, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन आप फील करते रहे। लेकिन ये सारी चीजों से यहाँ पर आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई तो एक बर्डन आपके माइंड पर ऐसा था जो आप रिलीज करने वाले हैं। कुछ समय तक आपको हमेशा ये लगता रहा है कि ये चीज तो कभी मैं रिलीज कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। बट मैंने आपको कहा ना कि ये रीडिंग का जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी यहाँ से जो पिक हो रही है वो है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका सडनली एक ट्रैवल प्लान बन सकता है। ओवरसीज जाने का कोई प्लान बन सकता है। बहुत सारी चीज़ों में कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। एक कन्फ्यूजन थी कि क्या करना चाहिए। वो बैलेंस सडनली क्रिएट होकर एक ऐसी जर्नी बिगिन करने वाले हैं जहाँ बहुत सारी एक फायरी एनर्जी आने वाली है। अब तक शायद बहुत ज़्यादा लेजी एक मोड में थे, जैसे यहाँ पर हमारे लिए कार्ड भी निकला है। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा लेजी, लेड बैक, नो एंथुजियाज्म, लैक ऑफ मोटिवेशन। पर ये शिफ्ट जो है आपके लिए बहुत सारी एक एंथुजियाज्म, मोटिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। और जो भी चीज आप सोच रहे थे अब उसके साथ आप एक न्यू फाउंड एनर्जी के साथ आप उसमें डील करोगे। कुछ चीजों का यहाँ पर जो फोकस बहुत पहले शायद आपने लूज कर दिया था वो फोकस आते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी थी जहाँ पे आपका शायद बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट करने का दिल नहीं कर रहा था या फिर काम पे जाने का दिल नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा एक नेचर एक एटीट्यूड आपका ऐसा हो गया था जहाँ पर शायद लोगों के साथ आपका टेम्परामेंट में भी बहुत सारा एक चेंज था। तो यहाँ पर ये चेंज, ये शिफ्ट भी बहुत क्लियरली दिख रहा है क्योंकि दो एसेस के कार्ड्स जो निकले हैं क्लियरली सिग्निफाई करते हैं एक न्यू बिगिनिंग। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सोचने का एक नया नजरिया, एक ऐसी क्लैरिटी जो आपको हमेशा से चाहिए थी ताकि आपकी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट हो सके, वो चीजें आप अपनी लाइफ में कर सकें जो मे बी दूर दूर तक आपको लग भी नहीं रहा था कि ये कभी होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा तेजी से, अब देखिए इसी के नीचे हमारे लिए निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स और इसके नीचे आ रहा है एक जस्टिस का कार्ड। जो जस्टिस आप में से बहुत सारे लोग काफी देर से वेट कर रहे थे कि यस आपके साथ वो चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर इतने सारे एसेस के जो कार्ड्स निकले हैं क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये एक न्यू फेज आपकी लाइफ का बिगिन हो रहा है। और ये चीजें आपके ऊपर भी, आपकी जो एनर्जी है उसमें भी आपका खुद का एक जो इनपुट रहा है अपने आप को हील करने का, वो जर्नी बिगिन करने का टाइम है। और ये चीज आप बहुत ज्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से रियलाइज करेंगे क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना क्लियरली बताता है कि अब आप रुकने वालों में से नहीं हो। अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स। अब इन दोनों की एनर्जी आप चेक कर सकते हो कि कितना सारा फायरी एंथुजियाज्म स्पीड के साथ आप बहुत सारी चीजें अब हैंडल भी करने वाले हो। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों की ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है जिसपे आपने शायद बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन आपको ऐसे लग रहा था कि कोई एंड रिजल्ट ही नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील करके एक सैड एनर्जी में चले जाना और लगना कि बस सारी चीजें अब आपको अकेले ही हैंडल करनी है। सडनली जैसे मैंने आपको कहा एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी जो है अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां पर बहुत सारी ग्रोथ,
बहुत सारा काम, कंपोज्ड अबंडेंस आप में से काफी सारे लोगों के लिए डेफिनेटली आ रही है। अब यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स जो है क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक न्यू जॉब का आ जाना, एक कोई फाइनेंशियल गेन किधर से होना, मे बी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ऐसी आएगी क्योंकि फोकस जो अब आपका है बहुत ज़्यादा राइट हो चुका है। अपनी हीलिंग एनर्जीज में भी बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, बिकॉज यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक्सपेक्ट शायद बिल्कुल नहीं किया, जो आज का एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फीलिंग जो है इस कार्ड की, और जितने भी यहाँ कार्ड्स निकले हैं 8 पोर्टल की जो एनर्जीज हैं, जब मैंने ये रीडिंग करनी स्टार्ट करी थी तो बार बार एक ही थॉट जो माइंड में आ रहा था, दैट वाज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर अपने टेम्परामेंट को बहुत ज़्यादा काबू में रखना नेसेसरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम अनएक्सपेक्टेड की बात करते हैं, आपके किसी एक टेम्पर या किसी एक आदत की वजह से एंड हो सकती है। तो ये एक यूनिवर्स का तरीका होता है आपको वार्न करने का, या फिर आपको पहले से ही एक इंडिकेशन देने का कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फिलहाल एक ऐसे जोन में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंगर, रिबेल, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आना, इरिटेशन होना, सडनली वो कामिंग एनर्जीज का अपने ऊपर काम करना, हीलिंग एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आना, वो बैलेंस क्रिएट करना, वो शिफ्ट लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर अभी तक आप नहीं लेकर आए। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने पहले जब रेस्टलेस एनर्जीज में थे, सडनली वो ठहराव आपको फील होगा। और यहाँ पर बहुत सारी पेशेंस, इजी गोइंग, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड, बिकॉज ना रिसेंटली वो जो मूड स्विंग्स एंड ऑल थे, उनमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर आप हैं, बहुत टाइम से शायद आपने किसी से कुछ खुलकर बात नहीं करी, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं, और इसी रीज़न से मैंने कहा कि अगर थोड़े से इरिटेबल मूड है, थोड़े एंग्री जोन में आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ को करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी सी पेशेंस लेकर आना और अपने मूड्स को न्यूट्रलाइज करना। कुछ लोगों के लिए जो एक कंफ्यूजन काफ़ी देर से माइंड में चल रही थी और फोकस नहीं कर पा रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ पर चैरियट का कार्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो बैलेंस आपने अपने माइंड में जो क्रिएट करना था, कंफ्यूजन जो हुई है, उस चीज़ से भी आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक विक्ट्री आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। अब ये चीज़ें हो सकती हैं मे बी आपके रिलेशनशिप में, पर्सनल ग्रोथ या करियर में। कलेक्टिव रीडिंग है, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट एक जो अपने माइंड को एक हार्ट और माइंड की जो अलाइनमेंट है, जिसके कारण आप में से कुछ लोगों की कंफ्यूजन हो सकती है कि दिल एक चीज़ कह रहा है, दिमाग एक चीज़ कह रहा है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर अलाइन हो रही हैं। बहुत बार जब ये पोर्टल्स आते हैं तो एक मेजर शिफ्ट, एक एनर्जी में शिफ्ट लेकर आते हैं। कईयों के रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर एक इमोशनल, ओवर इमोशनल टाइम भी आप में से कुछ लोग देख सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये टाइम एक ऐसा है जहाँ पर थोड़ा सा अपने लाइफ में अपनी हीलिंग, अपनी स्पिरिचुअलिटी और थोड़ी मेडिटेशन को इंक्रीज करके बैलेंस योर चक्रास, बैलेंस योर इमोशंस। अलग अलग तरीके का इफेक्ट अलग अलग लोगों पर होता है हर एक पोर्टल का, और इस टाइम पर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर उनका हो सकता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट इन माइंड। अब क्योंकि ये 8 पोर्टल है, कुछ लोगों के लिए इन 8 अगर आप देखो, इट इज़ द साइन ऑफ इन्फिनिटी, इनफिनाइट पोटेंशियल। यहाँ पर जैसे बॉटम ऑफ द डेक में निकला है पॉसिबिलिटीज का कार्ड, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज सडनली आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, जो आपने कभी भी नहीं सोचा था कि हो सकते हैं। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको काफ़ी लंबे समय से आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है, मे बी फाइनेंशियली बहुत सारे एक ओवरबर्डन से आप निकल रहे हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है और साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है।
जो आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है कहीं से एक फाइनेंशियल गेन का होना, या फिर आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की अबंडेंस आना। क्योंकि हमारे लिए यूनिवर्स ने यहाँ पर सेलिब्रेशंस का कार्ड भी निकाला है। तो रीजन टू सेलिब्रेट आप में से काफी सारे लोगों के लिए हो सकती है ये शिफ्ट इन दी एनर्जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर आप में से काफी सारे लोग या कुछ लोग किसी तरीके की किसी एडिक्शन में हैं, काफी लंबे समय से सोच रहे हैं कि ठीक है ये सर्टन आदत को गिव अप करना है, सडनली आप रियलाइज करेंगे कि ये चीज को आप गिव अप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कुछ चीजों की जस्टिस आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। अब बैलेंस क्रिएट होना, बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट ये देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है अलोंग विथ हमारा चैरियट का कार्ड। वो जो बैलेंस की कमी है ना, दैट बैलेंस विल बी कमिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। कुछ बहुत ज्यादा पेंडिंग अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं, मे बी कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं जो लंबे समय तक जिसका कोई रेजोल्यूशन ही नहीं निकल रहा था, वहां पर भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ना कोई विक्ट्री आते हुए दिखाई दे रही है। तो यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, बहुत सारी चीजों का, बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे इतने कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स निकले हैं कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और क्या आपकी लाइफ में हो सकता है। एंड दैट इज वाई कुछ चीजें हैं जो एज अ वार्निंग आप लोगों को यूनिवर्स पहले से ही बताना चाहते हैं, ताकि आप पहले से थोड़ा सा रेडी रहो। जब हम बात करते हैं कंफ्यूजन की, यहाँ पर है एक मेंटल क्लैरिटी। तो यस, ये एनर्जीज आपके लिए निकल रही जरूर है, लेकिन इनके ऊपर एक्ट करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी आपके लिए तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप अपने गोल के टुवर्ड्स वर्क नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में से एक लोनली फेज खत्म होने वाला है, एंड सडनली कोई फ्रेंड्स के साथ मिलना, किसी को कांटेक्ट करना, या फिर किसी का कांटेक्ट आपके साथ हो जाना, ये सारी चीजें भी आप देखेंगे कि आपके साथ हो रही हैं। कहाँ पर आपके पास एक आइसोलेशन या हर्मिट वाली एनर्जी से आप में से काफी सारे लोग मूव करने वाले हैं एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में। तो रीजन कोई भी हो सकता है, कहीं से भी कोई भी इनवाइट आ सकता है, मे बी कोई गेट टुगेदर, जैसे कुछ इट कुड बी जस्ट अबाउट एनी सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन जैसे मैंने आपको कहा, विद न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप। अब कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर एसिस के कार्ड्स बहुत सारे हैं, और साथ में ही हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है मे बी एक न्यू लव, एक न्यू रिलेशनशिप का आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत देर तक शायद आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे थे, या फिर खुद वेट कर रहे थे कि ये आपसे कब कनेक्ट करें या अपने आप को एक्सप्रेस करें, तो वो चीजें भी यहाँ पर होते हुए दिख रही हैं। दूसरी यहाँ पे जो बहुत ज्यादा क्लियर चीज है कि एक जो आपका ग्रोथ पैटर्न हमेशा से रहा है, या फिर जो भी आपकी डिजायर रही है, एक रिलेशनशिप में किसी ग्रोथ का होना, या फिर आपके पर्सन के अंदर थोड़े से चेंजेस आना, तो कुछ लोगों के लिए वो चीज भी दिखेगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए हीलिंग करना इस समय जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ पास्ट ट्रॉमास ऐसे हैं, और ये ही फीलिंग्स थोड़ा सा एग्रीवेट हो सकती हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज एनर्जीज शिफ्ट करती हैं। हर एक इंसान को ये एनर्जी अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल फेज में जाने से बेटर ये है कि जो भी चीज़ें आपके माइंड में है, दिल में है, उसको ओपनली एक्सप्रेस करें। और कोई भी डिसीजन इस इमोशनल स्टेट में आपको आकर नहीं लेना, जब तक एक वो मेंटल क्लैरिटी नहीं हो जाती ना, जब तक आपको खुद नहीं पता होता कि ये चीज़ आपको करनी है, तब तक refrain from doing any such thing or making any such decision। बहुत लंबे समय से एक और चीज जो आपके साथ चल रही है, जब माइंड में एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स का जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है ना, वो सारी चीजें अलाइन होते हुए दिख रही हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं, और सडनली आपको दिखेगा कि काम का प्रेशर ईज ऑफ हो रहा है, थोड़ी सी रेस्टलेस एनर्जीज कम हो रही हैं। तो अपने लिए जो भी चीज़ आपके लिए इस समय लाइफ में चल रही है, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो, बिकॉज सी एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, बेसिकली कोई भी जब पोर्टल हमारा होता है,
उसमें हम मैनिफेस्टेशन के बारे में ज़रूर बात करते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर मैनिफेस्ट करना कुछ इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। देखो, मैनिफेस्टेशंस हमेशा ट्रू होती हैं, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी एक पोर्टल ओपन होने के टाइम पर होती है ना, दैट टाइम इट इज़ मोर इफेक्टिव। तो इसलिए जो भी चीज़ अगर आप अपने माइंड में सोच रहे हैं उसको डेफिनेटली मैनिफेस्ट ज़रूर करें। अलग अलग तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। एक 369 पोर्टल होता है जहाँ पर जो भी एफर्मेशन आपने लिखनी है, कोई भी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को और 9 बार रात को लिखना है। अब मैनिफेस्टेशन का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो है बिलीफ। अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे, अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट होगा, तो वो मैनिफेस्टेशन में खुद एक ब्लॉकेज बन जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको उसमें बिलीव करना है, उसको एफर्म करना है और उसके बाद उसको रिलीज करना भी ज़रूरी है। कोई भी मैनिफेस्टेशन जब आप करते हैं, एक 555 मैनिफेस्टेशन होती है जो 55 टाइम्स अपनी एफर्मेशंस 5 दिन के लिए लिखना है। अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वर्क। और एफर्मेशंस जब भी आप लिखते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, उसमें बिलीव करके बी इन दैट राइट, उस टाइम आपको बिलीव ये भी करना है कि ये चीज़ आपके लिए ऑलरेडी हो रही है। तो वो ग्रैटिट्यूड देना, अगर आप न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी मान के चलें कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, मेरे को मेरी न्यू जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें मुझे उतने पैसे मिल रहे हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। आपके रिलेशनशिप के लिए अगर आप कुछ लिख रहे हो, कहीं पर भी कोई नेगेटिव वर्ड एफर्मेशंस में नहीं आता। तो यस, देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देर इज वाटर टेक्निक, विस्पर टेक्निक, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली गूगल पे नहीं तो यूट्यूब पे ज़रूर मिलेंगे। तो ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पर थोड़ा अपने एनर्जीज को स्टेबल करना, थोड़ा सा ठहराव रखना, थोड़ी सी पेशेंस रखना, रिएक्टिव कम होना। और मेडिटेशन तो सबसे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो 8th को, तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर योर मैनिफेस्टेशन। अब एक मैनिफेस्टेशन जो आप 8 तारीख को कर सकते हो, अगर ये वीडियो आपको 8 तारीख से पहले मिला है तो डेफिनेटली ऑन द 8th ऑफ अगस्त, दैट इज 8/8, सुबह के 8:08 पे और रात को 8:08 पर आपको एक ऐसी एफर्मेशन लिखनी है जो आप दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो। उसके अंदर बिलीफ जब तक आप नहीं रखोगे, जैसे मैंने पहले बताया, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन ट्रू हो। ओपन माइंड के साथ रखना है, फुल फेथ के साथ ये चीज़ को मानना है और बस अपनी एफर्मेशन आपको लिखकर यू हैव टू रिलीज इट। जब आप उसको चेस करते रहोगे, उसके ऊपर कोई टाइमलाइंस डालते रहोगे, तो देन थिंग्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम खुद ही कहीं ना कहीं से एक ब्लॉकेज उसमें क्रिएट कर लेते हैं। तो यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कुछ ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तक चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल ठीक चल रही हैं, सडनली आपके किसी के साथ ऐसी फाइट हो जाना, कुछ रिलेशनशिप का एंड हो जाना, एक नेगेटिव स्पेस में चले जाना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोगों की तो मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली ट्रू भी होने वाली है as soon as we cross and come around this 8/8 portal। तो ये अलग अलग तरीके के मैसेजेस, अलग अलग तरीके की जो एनर्जीज निकली हैं, मैंने आपको सारे कार्ड्स में से जो बताया है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये चीज़ें आएंगी। तो इसलिए यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कई बार ऐसे होता है जब हम कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और सडनली हमारी लाइफ में हो जाती है, तो वी आर नॉट रेडी फॉर इट। तो इस वीडियो का आप तक पहुंचना, आपको मिलना इज ऑल्सो द वे ऑफ द यूनिवर्स, ताकि आप अपने लिए किसी ना किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ के लिए रेडी रहें। अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ अपने ही इमोशंस में चेंजेस हो सकते हैं जिसका खास ख्याल आप रख सकते हो। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी अपने लिए देखने के लिए मिल सकता है कि कौन से ऐसे शिफ्ट हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो 8/8 पोर्टल इनके लिए लेकर आ रहे हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप मान के चलते हो ना कि यस ये चीज़ मेरे लिए होगी, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन टाइम में होगी। तो बस मान के चलना है, उसके टुवर्ड्स काम करना है, सबकॉन्शियस माइंड में बस पॉजिटिविटी रखनी है, ताकि वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको।
मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में ये 8-8 पोर्टल बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ और कुछ फाइनेंशियल गेन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके लिए लेकर आए। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दुख दर्द हैं, टॉक्सिक लोग हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर ज़रूर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, और फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू वंस अगेन।